तो भजन पे फिर आते हैं, लिखा है तीर्थ है सबसे बड़ा सत्संग में आया करो। अरे दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो। दुनिया को रिझाते रहते हो। कई लोग गपशप मारते हैं, बातें करते हैं, और बातें इतनी मीठी मीठी उनको आती हैं, लोग, बहुत सारे लोग उनके कायल हो जाते हैं। इसी बात पे आपको एक बात सुनाते हैं। एक फकीर थे और उनकी उम्र बहुत हो गई। फकीरों को पता चला कि हमने फलां दिन जाना है, साथ संगत थी और ये घोषणा की कि भाई हमने तो जाना है, चोला बदलना है, अब गुरुगद्दी किसी दूसरे को सौंपनी है। उनके पास दो शिष्य थे, दो मुरीद थे। एक को लोग कहते थे भोला भाला है, और दूसरा बड़ा ही चतुर चालाक। संगत आती, उनके पास बैठ जाना, लोगों को खाना खिलाना, चाय पिलानी, दूध पिलाना, मीठी मीठी बातें करना, और लोगों को बताना कि मैं ही पिला रहा हूं, हालांकि सब कुछ सतगुरु के खजाने से। लेकिन मान बढ़ाई, लोगों में बातें कर करके अपनी जगह बना ली। जब गुरुजी ने यह कहा कि साथ संगत बताओ कौन सा शिष्य गुरुगद्दी के काबिल है, तो साथ संगत बेचारी क्या बताए। कहती है गुरुजी, अंधा आंखों वाले को कैसे पकड़ सकता है, आंखें वाला ही आंखों वालों और अंधों को पकड़ सकता है। हम तो अंधे हैं, हमें नहीं पता कौन गुरुगद्दी के काबिल है। आप गुरु हैं, आप तो हम अंधों को पकड़ सकते हैं, तो जिसकी आपने आंखें बनानी है उसको भी आप ही पकड़ो। तो गुरुजी मुस्कुराए, कहने लगे चलो ठीक है, शाम को बताएंगे। शाम को गुरुजी आए, सारी संगत थी, वो दोनों मुरीद थे। गुरुजी कहने लगे कल सुबह ऐसे करना भाई, ये ऊंट है सामने, ऊंट खड़ा हुआ था, ये ऊंट है, ये लकड़ी की सीढ़ी है। उन दोनों को खड़ा कर लिया, अपने शिष्य मुरीद सतब्रह्मचारी जो भी मानो, खड़े हो जाओ। ये सामने मकान है, ये लकड़ी की सीढ़ी लगा लो, सुबह लग जाओ, ऊंट को पकड़ के छत पे चढ़ाना है लकड़ी की सीढ़ी के द्वारा। दोनों ने सिर झुकाया, गुरुजी चले गए। मजलिस खत्म, अगले दिन सुबह मजलिस हुई, गुरुजी चले गए। तो जो बातें करने वाला था वो तो आराम से बैठ गया, बातें कर रहा है, तरह तरह की साथ संगत भी हंस रही है। लेकिन जिसे भोला कहते थे, उसने ऊंट को पकड़ा, खींचा, सीढ़ियों पे खुद चढ़ गया और ऊंट को सीढ़ियों पे चढ़ाए। तो वो संगत बैठी तालियां मारे, जो मुरीद दूसरा था वो भी तालियां मारे, कहते वो तो पागल है, कभी सीढ़ियों के द्वारा ऊंट छत पे चढ़ता है। सारे तालियां मार रहे हैं, लेकिन वो लगा हुआ है, पसीना आ गया, रोटी नहीं खाई, पानी नहीं पिया, चाय नहीं पी, दूध नहीं लिया। सुबह से लगा, दोपहर हो गई, धूप चिलचिलाती आ गई, पसीने से नहा गया। ऊंट भी बुरा हाल हो गया। ऊंट सोचे ये पागल है क्या, ऊंट सोचे मैं चढ़ूं तो चढ़ूं कैसे, और मुरीद को तो कुछ लेना देना नहीं था, कहता चल चढ़ना ही पड़ेगा। अब दोपहर भी गुजर गई, शाम आ गई, दोनों का बुरा हाल, लेकिन मुरीद में जोश पूरा। ऊंट को खींचे, चल चढ़, वो चढ़े ना, फिर वापिस हो जाए, फिर खींचे, चढ़, फिर वापिस हो जाए। शाम की मजलिस का टाइम हो गया, गुरुजी आए, सत्संग किया, सारी संगत हंसने लगी। गुरुजी कहते हंस क्यों रहे हो भाई? कहते गुरुजी उस पागल का हाल देखो, कपड़े फट गए, ऊंट ने कई जगह मुंह मार दिया, कई जगह दुलत्ती झाड़ दी, कि वो तो जा ही नहीं रखा, वो पीछे से धक्का देता, ऊंट की आदत है पीछे दुलत्ती झाड़ देता है, तो चोट चाट लग गई। लेकिन माई के लाल ने परवाह नहीं की, क्योंकि गुरु का सच्चा शिष्य था। तो सारी संगत हंसने लगी, जी उसका हाल देखो, कपड़े लथपथ धूल से, ऊंट के मेंगनों से लेडिया नाल भरे पे, बुरा हाल, सारे हंस रहे हैं। गुरुजी कहते दूसरा कहां है? दूसरे के बढ़िया कपड़े पहने, बगला भक्त बन के खड़ा। कहते जी दूसरा ये रहा। कहते भाई तू नहीं गया? कहता गुरुजी मैं क्यों जाऊं, कभी लकड़ी की सीढ़ियों से ऊंट भी छत पे चढ़ा है। तो गुरुजी मुस्कुराए, कहते हम क्या पागल हैं, हमें क्या पता नहीं? हमें भी पता है कि लकड़ी की सीढ़ियों से ऊंट छत पे नहीं चढ़ता, पर हमने तो देखना था कौन गुरुमुख है और कौन मनमुख है। अरे वो है गुरुमुख, पता तो उसको भी है कि ऊंट नहीं चढ़ेगा, लेकिन लगा हुआ है, और उसको जाके छाती से गुरुजी ने लगा लिया।
और आके अपने साथ गुरगद्दी पे बिठा दिया कि ये है रूहानी ताकत का मालिक, वो तो बातों का करके खाने वाला है। सो रूहानियत में ये चीज नहीं चलती। क्या है? जो अल्लाह राम मालिक का हुक्म पीर फकीर बता दे उसको सुन के जो अमल करने, बिन अमला दे आलमा इल्म निकम्मे सारे, कोई अमल कमाल है तू जे जश लेना सतगुरु द्वारे। अमल के बिना जितनी देर इल्म पढ़ते रहो, गुरु सहबानों ने भी लिखा है, पढ़ पढ़ के गड्ढे भर लो। तब गड्ढे बड़ी चीज होता था, आज कह दें तो ट्राले, बड़े बड़े टैरों वाले ट्राले भर लो किताबों के, पढ़ पढ़ के। लेकिन पूरा गुरु ना मिले और अमल अगर कोई ना करे तो उन पढ़ाई का रत्ती भर भी फायदा होने वाला नहीं है। ज्यादा ज्ञान की जरूरत ही नहीं, अमल के बिना इल्म निकम्मे सारे। सो अमल करो। यही बेपरवाह जी फरमाते हैं कि मालिक को रिझाने के लिए भी कभी कर्म कर लिया करो, अच्छे नेक कर्म करो, सेवा करो, चुगली निंदा से बचो, क्योंकि निंदा सबसे भयानक बीमारी है। हिंदू धर्म में किसी संत से, शायद वो वशिष्ठ जी थे या वाल्मीकि जी थे, किसी ने पूछा कि हे संत, हे गुरु जी, सबसे बड़ी महापाप कौन सा है जिसे आदमी बहुत जल्दी कर लेता है? तो उन्होंने एक अल्फाज में, एक शब्द में जवाब दिया, परनिंदा। कि सबसे जल्दी होने वाला पाप जो बहुत सेकंड में आदमी कर लेता है और बहुत बड़ा महापाप बन जाता है, वो है परनिंदा। किसी की निंदा ना करो। प्यारी साध संगत जियो, जो आप गाते हो वो आपके अंदर से चला जाता है, और जिसको आप देखते हो वो आपके अंदर आ जाता है। अपने गुण ना देखो, क्योंकि गुण ना गाओ खुद के गुण गाओगे तो चले जाएंगे। इसलिए खुद के तो अवगुण गाओ ताकि वो चले जाएं, और दूसरों में गुण देखो, क्योंकि जो देखोगे वो आपके अंदर आ जाएगा। चाहे 100 अवगुण हो, पर एक आधा गुण हर इंसान में जरूर होता है। आपकी निगाह साधु संत ऐसा चाहिए, भक्त ऐसा चाहिए, जैसे सूप सुभाए, सार सार को चुन ले, थोथा दे उड़ाए। छाछ छजली जड़ी हुंदी है, सूप कहते हैं। संतों ने उससे कहा साधु भक्त ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। माता बहने भाई लोग जब आटा पिसवाते हैं, गांव में जानते हैं, तो गेहूं को पहले छांटना पड़ता है। हमने खुद किए हैं ये कर्म, अब भी कर लेते हैं। बहुत सारे कर्म करके ही खाते हैं, सतगुरु ने सिखाया ये। तो यूं यूं छाछ को पकड़ के एक अंदाज से हिलाना होता है, और जब उसको हिलाते हैं तो थोथे थोथे दाने उड़ जाते हैं हवा में, और जो मोटे दाने छाछ अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसे ही एक भक्त को चाहिए, दूसरों के अवगुणों को, अपने अवगुणों को उड़ा दो और दूसरों के गुणों को ग्रहण कर लो। आप गुणवान बन जाओगे और मालिक के प्यारे अच्छे नेक इंसान बन जाओगे। तो मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे, तो उसके रहमो करम के काबिल बन जाओगे।